हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच एन अध्ययन। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। तो जी हाँ, मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेट में, दैट इज सेशन नंबर 3। सेट नंबर 3 जिसमें मैं पीवाईक्यूज आप सभी के साथ में करा रही हूँ। यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स के सारे यहाँ पर पीवाईक्यूज आप सभी को मिलने वाले हैं। अलग अलग यूनिट्स को हम फोकस करेंगे। बेसिकली अभी हम यूनिट नंबर 1 में हैं और ये हम दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। डेली बेसिस पे 12 बजे आप सभी की क्लासेस होती हैं, तो जरूर आप सभी को लाइव सेशन को ज्वाइन करना है, क्योंकि इसमें हम धड़ाधड़ पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करने वाले हैं। बाकी अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहें तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9450403952 पे, सो दैट आप सभी को यहाँ पे सारे बैचेस मिल पाए। ठीक है, एच एन अध्ययन के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। एच एन अध्ययन के प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप सभी क्या कर सकते हैं, या तो आप वेबसाइट के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एप्लीकेशन पे को भी डाउनलोड करके प्ले स्टोर से अपने फोन में वहां से भी इसको देख सकते हैं, बैचेस को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। 30% ऑफ चल रहा है। जी हाँ, 30% ऑफ चल रहा है सभी बैचेस में। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी ने दिसंबर के लिए, क्योंकि दिसंबर का बैच इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि समय बहुत ही कम है ना आपके पास। 4 महीने बाकी है आपके पास, दिसंबर में एग्जाम है, 4 महीने बाकी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ज्यादा रिजल्ट का वेट ना करें। अगर आपको लगता है कि आपका कहीं ना कहीं क्वालिफाई नहीं हो रहा एग्जाम, तो अभी से तैयारी पे जुट जाइए, क्योंकि 30% ऑफ चल रहा है। कूपन कोड यूज कर सकते हैं JOB30, JOB30 को आप यूज करिए। आप सभी को यहाँ पे 30% ऑफ मिल जाएगा। लक्ष्य अब दूर नहीं। जी हाँ, लक्ष्य अब दूर नहीं है। तो बाकी आप सभी यहाँ पे बैचेस को बाय कर सकते हैं। अलग अलग बैचेस हैं, हिंदी के भी बैचेस हैं। साथ साथ अगर आप कॉमर्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप वहां से बैचेस को भी परचेज कर सकते हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, देयर इज गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। क्या हमेशा अच्छा शिक्षण प्रकृति के औपचारिक होता है? क्या प्रकृति के औपचारिक ही गुड टीचिंग होगा? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग एंड ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो गुड टीचिंग फॉर्मल हमेशा नहीं होगा। ठीक है भाई, इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और यहाँ पर बोल रहा है कि ये दोनों में डिफरेंस नहीं होता, जबकि टीचिंग टीचिंग थ्योरेटिकल होता है ना, ये थ्योरी बेस्ड होता है। ट्रेनिंग इज प्रैक्टिकल। ट्रेनिंग क्या होता है? प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। समझ में आ रहा है ना सभी को? तो इसीलिए यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। तो सी इज द राइट आंसर। हाँ सॉरी, बी इज द राइट आंसर ना। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, हाँ दोनों गलत है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ सेकंड क्वेश्चन का, अथॉरिटेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट, अथॉरिटियन क्लासरूम मैनेजमेंट, परमिसिव क्लासरूम मैनेजमेंट एंड विद इटनेस, मतलब आधिकारिक कक्षा प्रबंधन, ठीक है, अधिनियमवादी कक्षा प्रबंधन, अनुमोदक कक्षा प्रबंधन और अंतरंगता। तो आपको अगर मैं अथॉरिटेटिव की अगर मैं बात करती हूँ, अथॉरिटेटिव क्या होता है, अथॉरिटेटिव क्या होता है, अथॉरिटियन क्या होता है? अथॉरिटियन में तो भैया रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, बी का तो फोर्थ होगा। बी का फोर्थ होगा, लेकिन बी के फोर्थ में दो ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको एक और आंसर को बिल्कुल सही मानना पड़ेगा। आप विद इटनेस को देख लीजिए। विद इटनेस इज बेसिकली जहां पे स्टूडेंट को अवेयर किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका सी ऑप्शन आना चाहिए। सी बिल्कुल सही है, क्योंकि विद इटनेस इज अ मैनेजमेंट स्टाइल जहां पर टीचर शो करते हैं स्टूडेंट्स को दैट दे शुड अवेयर व्हाट इज हैपनिंग। उनको अवेयर होना चाहिए क्या चल रहा है क्लास में। ठीक है, अथॉरिटियन इज टोटली यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव होता है, जहां पे टीचर का बोलबाला ज्यादा हो, टीचर अथॉरिटेटिव एक रोल को प्ले करे। ठीक है, अथॉरिटियन अथॉरिटेटिव का मतलब हो जाता है वो एक ऐसा मैनेजमेंट स्टाइलिंग जहां पर इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बट स्टिल प्रोवाइड इफेक्टिव मॉनिटरिंग। कहीं ना कहीं उनको मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, वो अथॉरिटेटिव होता है। परमिसिव परमिसिव एक ऐसा मैनेजमेंट स्टाइल है जहां पे स्टूडेंट को ऑटोनॉमी दी जाती है विद लिटिल सपोर्ट फॉर द डेवलपिंग और लर्निंग स्टाइल। ठीक है, लर्निंग स्किल्स के साथ में आपको फुल ऑटोनॉमी दी जाए, जहां पर टीचर बोले कि आप अपने थ्रू चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। What does the R in instruction designing model of Assure stands for? Assure बेसिकली क्या है? ये इंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग मॉडल है। इसमें बोला जा रहा है कि R का मतलब क्या कहता है।
आर क्या टीचर पार्टिसिपेशन को डिफाइन कर रहा है, रिक्वायर टीचर पार्टिसिपेशन, रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, रिक्वायर सोसाइटल पार्टिसिपेशन, या फिर पेरेंट्स के ये पार्टिसिपेशन को डिफाइन कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, लर्नर पार्टिसिपेशन को ये डेवलप करता है एश्योर। ठीक है, एश्योर इज टोटली इंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग मॉडल। एंड एक और मॉडल होता है एडीडीआई मॉडल, जो बेसिकली क्या डिफाइन करता है, टेक्नोलॉजी एंड मीडिया को डिफाइन करता है। मतलब जो लर्नर होगा वो आईसीटी का यूज करता है, मीडिया का यूज करता है, फिर लर्निंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एडीडीआईई मॉडल जो होता है इंस्ट्रक्शन डिजाइन फ्रेमवर्क का, आईएनई का, वो क्या एक्रोनियम डिफाइन करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, ए का मतलब होता है आपका एनालिसिस, देन डिजाइनिंग, देन डेवलपिंग, देन आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और इवैल्यूएशन तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन तो वाला पॉइंट आएगा ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ADDIEF मॉडल। ठीक है, एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। ये कब डेवलप किया गया था, 1970s में डेवलप किया गया था एडीडीआई मॉडल। ठीक है, एडीडीआईई मॉडल जो बेसिकली डिफाइन करता है आपका मेथड्स पे, मैं बोलूंगी टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, उस पर हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग का बेसिक रिक्वायरमेंट बता दीजिए। टीचिंग ओनली व्हाट इज इंक्लूडेड इन द क्यूरिकुलम, गुड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यूजिंग रिजिड टीचिंग अप्रोच, एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज एंड एबिलिटी टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स। तो प्रभावी शिक्षण का कौन सा नियम है जो बुनियादी आवश्यकता को बढ़ाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो रिजिड एटमोसफेयर होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी को एलिमिनेट करो। कठोर शिक्षण दृष्टिकोण का उपयोग करना क्या आवश्यक है, नहीं। तो सी को एलिमिनेट करो, यहाँ से सी गया, यहाँ से सी गया, और यहाँ से सी गया। तो आंसर सीधा सीधा सी आ गया ना। या सबको सी को एलिमिनेट करो, क्योंकि ए बी और डी में दो तीनों में सी है, जो बचा हुआ है वो सी है। तो सिंपल सी बात है, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू कनेक्ट द स्टूडेंट्स एक्सीलेंट होना चाहिए, और आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। तो बी डी एंड ई इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ द टीचिंग जो हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग एबिलिटी को डिफाइन करता है। तो देखिए, हाईएस्ट ऑर्डर में अगर मैं देखूं तो सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्सिव लर्निंग, जहां पे स्टूडेंट क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा है, जहां पे स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, खुद से इन्वॉल्व हो रहा है, जहां पे स्टूडेंट खुद से चिंतनशील इफेक्ट में जा रहा है, स्तर में जा रहा है। मेमोरी लेवल जो टोटली टीचर सेंटर्ड है, जहां पर टीचर के ही बेसिस पे काम चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग, जहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपेंड टू दिस, मतलब क्यों ये हुआ, कैसे ये हुआ, कब ये हुआ, सारी चीजों के बारे में आप अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, वो एक ऐसा स्तर। समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, आइडेंटिफाई द लर्नर बिहेवियर जो एसोसिएट करेगा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का मतलब यही है कि जहां पे आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ रहे हो, फैक्ट्स के थ्रू समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, और बेसिकली ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट देख रही हूँ, बी ऑप्शन, ये आपका मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि आप रिकॉल कर रहे हो, याद करना, स्मरण करना, मतलब वो मेमोरी लेवल पे है। तो बी को एलिमिनेट करो, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा ना। तो सब में बी है, बी को एलिमिनेट करके आपको पता चल गया डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने वही बोला, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना, अपने एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करना, वो हो जाएगा। और डी ऑप्शन जो करेक्टली रिप्रोड्यूस कर रहा है, आपने क्या पढ़ा है, अंडरस्टैंड करना, उसको सही ढंग से दोहराना, ये भी आपका लर्निंग बिहेवियर होता है, किसका, अंडरस्टैंडिंग का। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेंटर प्रोसेस जो असिस्ट करता है लर्नर को, जहां पर थिंकिंग को हम अंडरस्टैंड करें, भाई सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, कहते हैं ना थिंकिंग ओवर थिंकिंग, थिंकिंग ओवर थिंकिंग इज व्हाट, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग ओवर थिंकिंग, क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन, दिमाग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, मेंटल प्रोसेस यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ठीक है, लुब्रिक्स मतलब तो हो जाएगा आपका बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंड जहां पे आप चीजों को कर रहे हो। पीयर ट्यूटरिंग मतलब जहां पर आप पीयर्स को अपने ट्विटरिंग प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब उनको समझा रहे हो, सिखा रहे हो। एंड डी ब्रीफिंग इज टोटली जहां पर आप डी ब्रीफिंग कर रहे हो, उस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हो। Next question 29, statement 1, statement 2, the brain continues to develop throughout the childhood and the adolescent। तो जी हाँ, ब्रेन आपका चाइल्डहुड से एडोलेसेंट स्टेज में कॉन्टिन्यूटी के साथ में रहता है। ठीक है, रहता है। सो ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट 1।
स्टेटमेंट टू इज लॉजिकल एंड गोल ओरिएंटेड एक्शंस जो रहेगा वो आपका स्टार्ट होगा सेंसरी मोटर पीरियड से, स्टार्ट होगा सेंसरी मोटर पीरियड से। दैट मीन्स कि ये बिल्कुल सही है। अगर मैं ये कहती लॉजिकल एंड गोल ओरिएंटेड, क्या सेंसरी मोटर में होता? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों को पता होता है सेंसरी मोटर के बाद आता है प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड देन फॉर्मल, फॉर्मल में आपका हो जाता है गोल ओरिएंटेड। समझ में आ रहा है? जीन पियाजे ने दिया था ना ये, लेकिन ये कह रहा है बिगिंस विद द सेंसरी मोटर। तो जी हाँ, बिल्कुल बेस होता है ना, बेस से ही हम अंडरस्टैंड करेंगे, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन देख लीजिए। सीइंग ऑफ द रिलेशनशिप इज प्रमोटेड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ, यहाँ पे जब आप देखते हो रिलेशनशिप को, संबंधों को जानने की कोशिश कर रहे हो, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव लेवल, सॉरी अंडरस्टैंडिंग लेवल। रिफ्लेक्सिव लेवल तो आपका क्या हो जाएगा भाई? इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना, अभी मैंने बताया आपको, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज हो जाएगा। तो सीइंग ऑफ द रिलेशनशिप इज टोटली रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझ का स्तर। जहाँ पे आप ये समझते हो कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब हुआ, ऐसा कैसे हुआ, समझ रहे हो ना? वो सारी चीजें यहाँ पे आपके दिमाग में चलती हैं। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ टीचिंग इज टू एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ रेदर देन अ प्रिपरेशन ऑफ द लिविंग। तो जो स्टेटमेंट वन है वो ये कह रहा है प्रोग्रेसिव व्यू को डेवलप करता है, वो एक ऐसा प्रिंसिपल है जहां पे आपका प्रोग्रेसिव व्यू बढ़ता है खुद से, ना कि आप अपने जीवन में प्रिपेयर करते हो, जीवन शैली में आप हो। समझ में आ रहा है ना? तो खुद के लिए आप यहाँ पे प्रोग्रेसिव लर्निंग को ऑप्ट कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्टेटमेंट टू कह रहा है रिकंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो होता है वो आपका न्यू सोशल ऑर्डर को डेमोक्रेटिक बनाता है। जब आप खुद से उसमें उस दृष्टिकोण में जा रहे हो, पूर्ण निर्माण कर रहे हो, उसके अनुसार नई सामाजिक जो आपका वास्तविक जीवन है वो लोकतांत्रिक हो जाएगा ना, लोकतांत्रिक हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप डेमोक्रेटिक स्टेज में आ रहे हो, आप खुद को खुद से समझ रहे हो। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। 32 क्वेश्चन, सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है कॉग्निटिव की, वो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो लिव विगोत्स्का, मैंने आप सभी को बताया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बताया था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है ये मैंने बताया भी था, अगर आप लोगों को याद हो तो। मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज के थ्रू ही लिव विगोत्स्का ने बोला कि जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं सोशली जब कनेक्ट होता है वो ज्यादा सीखता है, ज्यादा समझता है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो आपको जो एक नॉलेज है वो एक रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज है, आप अपने फ्रेंड से पूछते हो तो वो अलग नॉलेज निकल के आती है, फिर आप उस नॉलेज को ऐड कर देते हो। सो दिस इज नोन एज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समझ में आ गया? जो कि लिव विगोत्स्का ने दिया था। गैगने ने क्या दिया था जी? गैगने ने इंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग एंड लर्निंग थ्योरी पे काम किया था। ठीक है, जीन प्याजे तो आप सभी को पता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये बेसिकली पूरी तरीके से आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बेस्ड है। एलन पैवियो ने यहाँ पर ड्यूअल कोडिंग थ्योरी को डेवलप किया। इन्होंने यहाँ पर बताया लर्निंग साइकोलॉजी, इंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग एंड मल्टीमीडिया एजुकेशन पे ये कैसे इम्पेक्ट करता है। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो आप सभी को बहुत अच्छे से करने हैं, इनको बहुत अच्छे से थ्योरेटिकली समझने की प्रयास करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। होप आप सभी को आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। दिसंबर के लिए लक्ष्य अब दूर नहीं, सभी बैचेस पे 30% ऑफ चल रहा है। ठीक है, बाकी आप दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, एडमिशंस आर ओपन नाउ। ठीक है, बाकी आपके जो भी बैचेस हैं कॉमर्स एंड हिंदी के, आप पेपर वन के उनको भी बाय कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं, कल हम आप सभी से मिलेंगे एंड आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगी? पीडीएफ आपको बैच के अंदर मिलेगी। बैच अगर आप लोगों ने लिया होगा तो बैच के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।